हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए 9th क्लास के लिए जो टेस्ट है वो क्लियर कर लिया है या जो क्वालिफाइड हैं, तो उनके लिए एडमिशन के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कौन सा शेड्यूल है, किस शेड्यूल के अनुसार आपने काउंसलिंग में जाना है, किन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगी, किन स्टूडेंट को नहीं एडमिशन मिलेगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो काफ़ी बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी आपके क्वेश्चन, कमेंट्स, क्यूरीज़ आ रही थी कि सर जो 9th क्लास की काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगी, 9th क्लास की स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन कब से शुरू होगी। तो फाइनली स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लेटर भी दे सकते हैं कि जो लेटर जारी किया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो साल 2025-26 के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस में 9th क्लास के लिए जो एडमिशन है इसकी काउंसलिंग के लिए क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस है जहाँ पर 9th क्लास के लिए एडमिशन होगी। तो 16 मार्च को ये परीक्षा करवाई गई थी और 7 मई को इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। तो जो स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं उनका रिजल्ट स्कूल वाइज तैयार करके उनका जो रिजल्ट है या क्वालिफाइड विद्यार्थियों की जो रिजर्वेशन सीट्स है उसके अनुसार स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो उनकी एक्सेल शीट है या जो पीडीएफ है वो स्कूलों को भेज दी गई है। इसके बाद बताया गया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो क्वालिफाइड हुए हैं स्टूडेंट उनको 9th क्लास में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग है, पहली काउंसलिंग जो है वो 19 मई को हर एक स्कूल ऑफ एमिनेंस में करवाई जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि हर स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्लास 9th में एडमिशन के लिए 3 काउंसलिंग जो है वो 3 काउंसलिंग करवाई जाएंगी। और वो काउंसलिंग कौन-कौन सी होगी, यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। सबसे पहली जो काउंसलिंग होगी वो 19 मई से 21 मई, सेकंड काउंसलिंग होगी 22 मई से 24 मई, थर्ड काउंसलिंग होगी 26 मई से 28 मई। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पहली काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग क्यों होती है और सेकंड के बाद थर्ड क्यों होती है। देखिए, सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी उसमें जो स्टूडेंट्स मेरिट में आएंगी या जो लिस्ट स्कूल ऑफ एमिनेंस वालों को भेज दी गई है उसके अनुसार जो स्टूडेंट्स जाएंगे वहाँ पर उनको एडमिशन मिल जाएगी। मान लो 35 सीट्स है, तो जो स्टूडेंट जाएंगे, या 30 सीट्स है तो जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनको सीट मिल जाएगी। तो मान लो अगर स्कूल में 30 सीटें हैं तो 10 सीटें फुल हो चुकी है, 20 खाली रह गई हैं, तो उसके लिए फिर सेकंड काउंसलिंग करवाई जाएगी। उसके बाद भी सेकंड काउंसलिंग के बाद भी अगर 10 सीटें खाली रह जाती हैं तो उसके बाद थर्ड काउंसलिंग करवाई जाती है। कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में एंट्रेंस एग्जाम तो दे देते हैं, बट उनका जो मन है वो नहीं करता वहाँ पे जाने को, या फिर उनको लगता है कि दूर है, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण या कुछ और प्रॉब्लम्स के कारण वो वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो सीटें खाली रह जाती हैं। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बार एक्साइटेड हैं कि हमें स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लेनी ही लेनी है। तो जो भी आपको आपके रिजल्ट में आपके नाम के आगे एक स्कूल कोड दिया गया होगा, यूडाइस कोड दिया गया होगा, उस स्कूल यूडाइस कोड के अनुसार आपने उस स्कूल में विजिट करना है, वहाँ पे जाना है। तो 19 मई से 21 मई तक जो शेड्यूल है वो दिया गया है, 19, 20 और 21। तो 3 दिन का शेड्यूल है, आपने 3 दिन में जाना है। कोशिश करिए जिनका मेरिट नंबर ज़्यादा है वो सबसे पहले जाएँ और सबसे पहले जो सीट है वो अपनी रिज़र्व ज़रूर कर लें। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो जो प्रिंसिपल्स हैं या जो काउंसलिंग है होगी, उनको जो इंस्ट्रक्शन है वो दी गई है, उन्होंने किस तरह से जो फॉलो है वो करना। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है वहाँ पर 9th क्लास में कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा जो 36 स्टूडेंट्स का एक सेक्शन होगा, और अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो उससे अलग एक और सेक्शन जो है वो बनाया जाएगा। यहाँ पे स्पेशल बताया गया है कि 9th क्लास में केवल एक ही सेक्शन होगा जिसमें सिर्फ 36 स्टूडेंट को ही दाखिल किया जाएगा, और जो स्टूडेंट दाखिल होंगे या जो मेरिट में आएंगे या रिजर्वेशन के अनुसार ही उनको जो एडमिशन है वो दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स का डाटा है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस की पीएससीबी की आईडी पे अपडेट जरूर किया जाए। उसके बाद जो स्कूल ऑफ एमिनेंस की सीटें फिल करेंगे, जो क्वालिफाइड विद्यार्थी हैं उनको दाखिला नहीं मिलता है, या जो स्कूल ऑफ एमिनेंस में पढ़ने के इच्छुक है, ऐसे विद्यार्थी अपने जो भी आपको नियर बाई स्कूल ऑफ एमिनेंस पढ़ता है वहाँ पर सीट अगर खाली होती है तो वहाँ पे वो जाके एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ बताई गई है यहाँ पे, स्कूल ऑफ एमिनेंस में 20 से कम क्वालिफाइड विद्यार्थी अगर दाखिल होते हैं तो उन स्कूलों में 9th क्लास का सेक्शन शुरू नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई स्कूल ऑफ एमिनेंस है वहाँ पर जो स्टूडेंट की गिनती 20 से भी कम है तो वहाँ पे 9th क्लास का सेक्शन शुरू नहीं किया जाएगा। तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने नियर बाय जो स्कूल ऑफ एमिनेंस होगा वहाँ पे जाके एडमिशन जो है वो
करवाएँगे। तो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो फीस है या जो फंड्स है, वो बाकी स्कूल के जो विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, सेम उसकी जो फीस है वो सेम ही रहेगी। तो इसके अलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस स्कूलों में 9th और 11th क्लास में दाखिले के दौरान जो फीडर स्कूल्स के स्कूल हेड्स हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हो चुके हैं, उनको उत्साहित किया जाए और स्कूल ऑफ एमिनेंस में उनको भेजा जाए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जो ऑफिस है वहाँ पर एसयू में दाखिले के लिए क्वालिफाइड विद्यार्थियों का जो रिजल्ट भेजा गया है, उसकी जो रिजर्वेशन मैट्रिक्स है, उसके साथ स्कूलों को सीटों की डिवीज़न जो है वो भेज दी गई है। यानी कि आपकी सारी डिटेल जो है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस को भेज दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि 19 मई से आपको काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो शुरू हो रहा है। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपने एडमिशन के लिए जाना होगा और आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लेके जाने हैं, ताकि आपकी एडमिशन जो है आराम से हो जाए, आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, इस सेशन के लिए भी बनाई थी, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या अभी आपको नहीं पता है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या-क्या आपने साथ में लेके जाना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पर एक बार फिर से आपको बना के दिखा दूँगा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही खत्म करूँगा। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट और भी काफ़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि और भी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। चलिए आज की इस वीडियो को यही खत्म करूँगा। जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।